जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, का दंडवत चरण। प्रणाम। तब उद्धव कहाँ है? वृंदावन में। बहुत ही बढ़िया वर्णन चल रहा है। न च अस्य कर्मवालोके सद असद असद पढ़ सकते हैं। सद असद मिश्र योनिषो क्रीड अर्थम सो अपि साधूनां परित्राणाय कल्पते।
मेरे साथ। न चास्य कर्म वालों के न चास्य कर्म वालोके सद असद मिश्र योनिषु तन्मिश्रयोनिषु क्रीड अर्थम सो अपि साधूनां क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। परित्राणाय कल्पते। हाँ नहीं है च तथा अस्य इसका कर्म कर्म वा अथवा लोके इस जगत में सत शुद्ध असत अशुद्ध मिश्र या मिश्रित योनिषु योनियों में क्रीड़ा खिलवाड़ के अर्थम लिए सह वह अपि भी साधुना अपने साधु भक्तों की परित्राणाय रक्षा करने के लिए कल्पते प्रकट होता है। उन्हें इस जगत में, मेरे साथ पढ़िए, उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं ऐसा कोई कोई कर्म कर्म करना करना शेष शेष नहीं नहीं जो उन्हें शुद्ध जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। अशुद्ध शुद्ध या या मिश्रित मिश्रित योनियों योनियों में में जन्म लेने के लिए कर बाध्य सके। कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए और और अपने अपने साधु साधु भक्तों का भक्तों उद्धार का करने उद्धार के लिए करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। वे स्वयं प्रकट वे होते हैं। स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, ये उद्धव कह रहे हैं वसुदेव और माँ यशोदा को, उनके बारे में, भगवान के बारे में। सत्वम रजः तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन् अतीतो अपि गुणैः सजति सति अवन हन्ति अजः। मेरे साथ। सत्वम रजः तमः इति सत्त्वं रजस्तम इति इति भजते निर्गुणो गुणान् भजते निर्गुणो गुणान् गुणान् क्रीडन् अतीतो अपि गुणैः क्रीडन्नतीतोऽपि गुणैः सजति अवन हन्ति अजः। सृजत्यवति हन्त्यजः। शब्दार्थ है सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण, तम तथा तमोगुण इति इस प्रकार कहे जाने वाले भजते स्वीकार करता है निर्गुण भौतिक गुणों से परे, गुणान को क्रीडन क्रीड़ा करते हुए, अतीतः परे, अपि यद्यपि गुण गुणों के द्वारा सृजति सृजन करता है, अवति पालन पोषण करता है। लेकिन अवति तो शब्द है ही नहीं। आप अपने देखे में तो सजत्य वन हंत्यज है ना, इतना ही है। श्लोक में देखें है अवति है प्रभु जी। ये सजत अवति है ना, तो सजत अवति हो जाता है। वती भी है प्रभु जी, वती भी है। वहाँ अवति तो से है, तो है। हाँ जी, जी उसमें अवति है जी। हाँ हाँ, मेरे इसमें नहीं है तो अवति होगा। फिर हंति अज। हाँ, अवति पालन पोषण करता है, हंति तथा संहार करता है, अजह अजन्मा भगवान। ये मिसप्रिंट थोड़ा हो जाता है, इसमें मिसप्रिंट है। मेरे वाला ये सबसे पहला वाला वर्जन है, इसमें काफी गलतियां हुई। मेरे साथ पढ़े यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, फिर भी फिर भी क्रीड़ा के रूप में क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इनकी संगति स्वीकार करते हैं। एक ज्ञान उत्तर दे रहे हैं। इस तरह अजन्मा भगवान अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन पालन तथा संहार के लिए करते हैं।
सृजन पालन सृजन तथा संहार के लिए संहार करते के हैं। लिए करते हाँ हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो करते तो वही है और कराते हैं, खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म सूत्र 2.1.4 में कहा गया है, लोकवत लीला कैवल्यम। भगवान अपनी आध्यात्मिक लीलाएं इस तरह करते हैं मानो वे इस जगत के वासी हों। यद्यपि भगवान किसी का पक्ष लेते हैं, ना किसी का पक्ष लेते हैं, ना ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो भी इस जगत में हमें सुख तथा दुख दिख जाते हैं। गीता 1.22 में कहा गया है, कारणम गुणं संगोसय। हम प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ संगत चाहते हैं, अतः हमें परिणामों को स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान हमें प्रकृति रूपी क्षेत्र प्रदान करते हैं जिसमें हम पूरी स्वच्छंदता बरत सकते हैं। मूर्ख अभक्त जन भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, किंतु जब उन्हें कर्म फल भोगना पड़ता है तो वह अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान को कोसते हैं। जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं उनकी ऐसी लज्जाजनक स्थिति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु माता जी, जी। प्रभु जी क्या पल्लवी माता बढ़िया जी को। क्या बढ़िया चीज पढ़ी आपने। मूर्ख भक्तजन भगवान के प्रति प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं ना हम ऐसा। प्रकृति का जो दिया उसका दुरुपयोग करते हैं, और जब उसका फल मिलता है कोसते कोसते भगवान को है कि भगवान का ये कौन सा नियम है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। भगवान का कोई भी चीज 100% सही होता है। अगर कोई चीज परफेक्ट है वो भगवान, और उनके हर कार्य परफेक्ट होते हैं। कभी वो, हालांकि भगवान ने कार्य तो परफेक्ट थे। आपको लगा जब भगवान ने नंद महाराज ग्वाल वालों को कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो, तो भगवान ने उस समय इतना नास्तिक तर्क दिया कि क्या फायदा, कर्मों के फल तो मिलते हैं, कि इंद्र हो न हो वर्षा तो होगी। बादल अब रजोगुणी कार्य करते हैं, बादल बारिश करेंगे तो अपने कर्म के फलों को भुगतना पड़ता है आपको। भगवान ये कह रहे हैं, बड़ा विचित्र, क्योंकि उनको उनको मनाना था। भगवान को वो कार्य करना था कि इंद्र को उनको उसका अभिमान चूर करना था, तो ये करते हैं। लेकिन भगवान का कोई कार्य कभी भी उसमें रेजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करायचं, व्हेरिफिकेशनला जावं लागतं. नाही ग येडे, 8 तारखेच्या आत आहे मूर्खा. लक्ष कुठे आहे तुझं? हरे कृष्णा। पल्लवी ये माता जी पल्लवी को बहुत बना दी प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को शोज। पल्लवी माता जी की आवाज मैंने कहा अचानक कहाँ से आ गई रिजर्वेशन करा रही माता जी कहीं, है। रिजर्वेशन कहीं करा रही है। तो वहां पर अदरवाइज भगवान का कोई कार्य कहीं भी गड़बड़ नहीं होता। तो ये कहते हैं ना लोग, अरे इतना किया, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ, ये कहते हैं। तो भगवान परफेक्ट है, तो उनके कार्य में कोई गड़बड़ नहीं। हम गलती करते हैं, कोसते भगवान को है। बहुत अच्छा लिखा हुआ। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यति इव महीयते चित्ते कर्तरि तत्र आत्मा कर कर्तेव अहम धिया स्मृतः। या इसको कर्तेव को कर्ता कर्ता इव भी पढ़ा जा सकता है। कर्तेव कर्ता इव, कर कर्ता इव अहम धिया स्मृतः। मेरे साथ, यथा भ्रमरिका दृष्ट्या,
यथा भ्रमरिका दृश्या भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यति इव महीयते भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्र आत्मा चित्ते चित्ते कर्तरि कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वय कर्ता इव अहम धिया स्मतः। कर्ते वाहन धिया स्मृतः। यथा जिस तरह भ्रमरिका घुमरी के कारण दृष्टया किसी की दृष्टि में भ्राम्यति घूमते हुए इव मानव मही पृथ्वी ईयते प्रकट होता है चित्ते मन में कर्तरी कर्ता होने से तत्र वहाँ आत्मा आत्मा कर्ता कर्ता इव सदृश अहम धिया मिथ्या अहंकार अहम धिया मिथ्या अहंकार स्मृतः सोचा जाता है। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है उसी तरह जो मनुष्य मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता होता है। कार्य कर रहा है। मन कार्य करता होता है और मैं का मतलब वो आत्मा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक समानांतर विचार प्रस्तुत किया है। यद्यपि हमारे सुख दुख प्रकृति के साथ हमारी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, सुख दुख आप जो भोगते हैं वो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ करते हैं उसका फल मिलता है। अच्छा किया अच्छा फल, बुरा किया बुरा फल, पक्का 100%, इसमें कोई गड़बड़ कहीं नहीं है। अब आपको लगता है आपने तो कुछ किया ही नहीं गड़बड़, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, अरे बहुत किया आपने, कितने जन्म में गड़बड़ किया है, उसके फल मिलते हैं। किंतु हम भगवान को ही उनका कारण मानते हैं कि बात भगवान ने ऐसा कर दिया। युवयोः एव न एव अयम, इतना ही पढ़ता हूं। आत्मजो भगवान हरि सर्वेषां आत्मजो हि आत्मा पिता माता स ईश्वरः। मेरे साथ, युवयो एव न एव अयम, युवयोरेव नैव आत्मजो भगवान हरि आत्मजो भगवान हरि सर्वेषां आत्मजो हि आत्मा सर्वेषां आत्मा पिता माता स ईश्वरः। पिता माता ईशः। युवयो युवयो तुम दोनों का, एव अकेले, न नहीं, एव निस्संदेह, अयम यह आत्मजः पुत्र। ये नंद और यशोदा माता को कह रहे हैं उद्धव। भगवान भगवान हरि कृष्ण सर्वेशम सबों का आत्मज पुत्र, ये निसंदेह आत्मा आत्मा, पिता पिता, माता माता, सब ईश्वर नियंता है। वो क्या है जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हो, है क्या बता रहे? निश्चय ही भगवान हरि, निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है। एकमात्र आपके पुत्र नहीं है। हाँ, आप सोच रहे हैं मेरे ही पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, वे हर एक के पुत्र आत्मा आत्मा पिता तथा माता हैं। पिता तथा माता है। हाँ, ये तो इसलिए ताकि उनका जो ऐसा समझा करके उनको समझ आएगा कि अरे नहीं वो हमारा ही नहीं, वो सबका है। उद्धव की बातें इतनी अच्छी बातें उद्धव कर रहे हैं। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत् स्तास्नुः
चरिष्णुः महद् अल्पकं च विना अच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परम आत्मभूतः। मेरे साथ, दृष्टम सुतम भूत भवत् भविष्यत् दृष्टं सुतं भूत भवत् भविष्यत् कास्नुः चरिष्णुः महत् अल्पकं च महदल्पकं च विना अच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं विना अच्युताद्वस्तरां न वाच्यम् स एव सर्वं परमात्मभूतः। स एव सर्वं परमात्मभूतः। दृष्टम देखा हुआ, श्रुतम सुना हुआ, भूत भूतकाल, भवत वर्तमान, भविष्य भविष्य, स्तास्नुः स्तास्नुः अचल, चरिष्णुः चल, महत् विशाल, अल्पकम क्षुद्र, च तथा बिना के बिना, अच्युतात् अच्युत कृष्ण से, वस्तु वस्तु, तराम तनिक भी, न नहीं, वाच्यम नाम के नाम लेने के योग्य, सह वह एवं अकेले, सर्वम हर वस्तु, परमात्मा रूप में भूत प्रकट। भगवान अच्युत से भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। किसी भी वस्तु का अहम एवासम एव अग्रे, उन्होंने भगवान ने उसमें आपने देखा होगा, हर चीज जो है भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, चाहे वो भूत से चाहे वह भूत से या वर्तमान से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, अथवा भविष्य से संबंधित हो, वो देखी हो या सुनी हो, वो देखी हो या सुनी हो, वो चर हो या अचर हो, वो चर हो या अचर हो, विशाल हो या क्षुद्र, विशाल हो या क्षुद्र, दरअसल वे ही सर्वस्व हैं, दरअसल वे ही सर्वस्व है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। क्योंकि वे परमात्मा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री उद्धव नंद तथा यशोदा को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण सर्वस्व है और हर एक के भीतर उपस्थित है, अतः उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। हरे कृष्ण। तो वो आपके साथ भी रहते हैं। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, ब्रुवतो विसर्ग आएगा, नंदस्य कृष्ण अनुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुन् संभर्च्य दौधेनि दौधेनि आएगा अमंथुन, अमंथुन मेरे साथ। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, एवं निशासा व्यतीता, नंदस्य कृष्ण अनुचरस्य राजन् नंदस्य कृष्ण गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् संभर्च्य दौधीनि अमुन्थन्, अमंथुन है, मैं अमुंथन बोल रहा हूँ, अमंथुन।
एवं इस तरह से निशा रात सा वह पूर्वतो दोनों के बातचीत करते व्यतीता बीत गई। रात भर बात करते रहे, रात बीत गई। नंद से नंद महाराज का कृष्ण अनुचर से तथा कृष्ण का दास उद्धव राजन, हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे परीक्षित को, गोप्य गोपियां समुदाय नींद से उठकर निरूप्य जलाकर दीपान दीपकों को, वास्तुन घरेलू अर्चा विग्रह को संभर्चा पूजा करके दधीन दधी दही दही अमंथन मथने लगी, दही मथने लगी मक्खन निकालने के लिए। तो मक्खन निकलेगा, कृष्ण याद आएगा। मेरे साथ, हे राजन, हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करे जा रहे थे, नंद महाराज से बातें करे जा रहे थे, तो रात बीत गई। तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गईं गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गईं और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगी। इसके पश्चात मथने लगी। ता दीप दीप्तः मणि भी विरेजो रज्जु विकर्षद भुज कंकण सजह। चलत, एक नौ को तो में बदल दो, चलत नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोल अरुण कुंकुम आनना। अन्ना मुख, मुख को कहते हैं। मेरे साथ, ता दीप दीप्तः मणि भी विरेजो दीप बिरेजू रज्जो विकर्षद भुज कंकण सजह। विकर्षद भुज कंकण सजह। चलत निदम्ब स्तनहार कुंडल चलत नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोल अरुण कुंकुम आनना। त्रिशत कपोल अरुण कुंकुम आनना। वे स्त्रियां दीप दीपकों द्वारा दीपित मणि भी मणियों से विरोजो चमक रही थी। रज्जु रस्सियां विकर्षद खींचते हुए भुजा अपनी भुजाओं में कंकड़ चूड़ियों की सजह पंक्तियां चलन हिलाती। नितंब कट के नीचे का भाग, स्तन बक्षस्थल, हार तथा गले की दुलरी, कुंडल कान की बालियों के कारण, त्रिशत चमचमाते कपोल गाल, अरुण लाल कुंकुम, कुंकुम चूर्ण से आनना उनके मुखमंडल। मेरे साथ, जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियां खींच रही थी, हाथों से मथाने की तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। हाँ, जबकि दीपक में ज्यादा रोशनी नहीं होती, लेकिन वो चमक रही थी। उनके नितंब तथा गले के हार हिलडुल रहे थे। और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल, गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक, गालों पे पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। हरे कृष्ण। उद्गायते नाम अरविंद लोचनम भुज अंगनानाम दिवस अप्रसाद ध्वनि।
दद्नः च दद्नम दही दधनी दद्नः च निर्मन निर्मन निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। मेरे साथ उद्गायती नाम अरविंद लोचनम उद्गायती नामरविन्दलोचनम् ब्रज अंगनानाम दिवस दिवम अप्रसद ध्वनि ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दद्नः च निर्मंथन शब्द मिश्रितो ददनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। उद्गायती नाम जोर से गाते हुए, वो तो भगवान कृष्ण के हर एक लीलाओं को गाती रहती थी। अरविंद कमलों की तरह लोचनम नेत्र ब्रज अंगना नाम ब्रज की स्त्रियों के दिवम आकाश अप्रसत स्पर्श किया ध्वनि गूंज दद्नः दही का च तथा निर्मंथन मथने का शब्द से मिश्रित निरस्यते दूर हो जाती है ये जिससे दिशाम सभी दिशाओं का अमंगल। वाह क्या बढ़िया बात है। यह आवाज से सारे अशुभ खत्म हो जाते हैं। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा गायन जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र महिमा का जोर गायन जोर से करने लगी जोर से करने लगी तो उनके गीत एक तो उनके गीत हैं, एक उनके मथने की ध्वनि से मिलकर उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया और उन्होंने समस्त दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। भगवान का नाम और उनका दही मथना, जिससे भगवान का बहुत ही नजदीक का रिश्ता रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियां कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी। ये है ललिता माता जी आपका उत्तर। वो उनके उपस्थिति का अनुभव कर रही थी क्योंकि कृष्ण वहां हमेशा रहते हैं, इसलिए वे हर्षित होकर गा सके। कृष्ण का नाम आकर के वो हर्षित हो जाती थी, खुश हो जाती थी। कृष्ण का नाम, ये प्रेम। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो इस समय उनको उद्धव को देख के कृष्ण की अनुभूति हो रही है, इसलिए वो ये सब कर रही है। नहीं, अभी तो उनको पता ही नहीं उद्धव है। अभी तो उद्धव का उनको पता ही नहीं है। अभी वो बाहर निकलेंगी तब वो रथ देखेंगे। अभी उन्होंने रथ देखा नहीं क्योंकि उद्धव पहुंचे थे शाम को और एकदम अंदर गए और उन्होंने, क्योंकि गांव में आपको पता बिजली तो होती नहीं थी, दीपक से चलते थे, तो अभी सुबह देखेंगे अब उद्धव के रथ को। भगवती, अब देखिए, भगवती उदिते सूर्य नंद द्वारि ब्रज औकसः। अब देख रहे हैं, दृष्ट्वा रथम सात कौम्भम कस्य अयम इति च अब्रुवन। यह है किसका? मेरे साथ, भगवती उदिते सूर्य भगवती उदिते सूर्ये नंद द्वारि ब्रज औकसः नंदद्वारि ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथम सात कौम्भम दृष्ट्वा रथम सात कौम्भम। सात कौम्भम मतलब स्वर्ण, सोने से बना हुआ। कस्य अयम इति च अब्रुवन। कस्यायमिति चाब्रुवन्। भगवती देव उदिते, उदय होने पर, सूर्य के नंद द्वारे, नंद महाराज के दरवाजे, ब्रज औकसा ब्रज के निवासी, दृष्टवा देखकर, रथम रथ को, सात कौम्भम स्वर्ण से बने। सूर्य का रथ सोने का जैसा रथ दिख रहा था। किसका? अयम यह, इस प्रकार चौथा था। अब्रुवन, वे बोले, अरे है किसका रथ है? जब सूर्य देव उदित हो चुके तो सूर्य देव उदित हो चुके तो
ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने हमने एक सुनहरा रथ देखा। एक एक सुनहरा रथ सुनहरा देखा। रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा ये किसका रथ है। अतः तो उन्होंने पूछा उन्होंने ये पूछा किसका रथ है। किसका रथ है। हाँ, उनका एकदम शक तो अक्रूर पर गया, क्योंकि अक्रूर ले गया था। तो अक्रूर वापस ले आया भगवान को, बहुत खुशी भी हुई होगी, कहीं वो ऐसा न हो। अक्रूर आगतः किं वा यह कंसस्य अर्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। मेरे साथ, अक्रूर आगतः किं वा अक्रूर आगतः किं वा यह कंसस्य अर्थ साधकः यः कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं येन नीतो मदपुरीं कृष्णः कमललोचनः। कृष्णः कमललोचनः। हाँ, क्योंकि ये अक्रूर से खुश नहीं थी। अक्रूर उनको ले गया था, और जो क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, क्योंकि अक्रूर ने उनको कहा नहीं ये ऐसा है, आप लोग शांत रहिए, भगवान को वहां जाना है, बुलाया है, ऐसा कुछ किसी को ढाढ़स बताया नहीं, बिना कुछ करे लेके चला गया। उनको अक्रूर से गुस्सा था, और इसका फल अक्रूर को मिलता है। भगवान का भक्त अगर किसी से नाराज होता है, वो कहीं न कहीं उसका प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो क्या, मेरे साथ पढ़िए, शायद अक्रूर लौट आया है, शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा से ले जाकर वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। कंस की इच्छा पूरी की थी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। गोपियां क्रुद्ध होकर यह कह रही थी, क्योंकि अच्छे मन से नहीं, क्रुद्ध होकर, क्योंकि अक्रूर का नाम आता है, उनको गुस्सा आता है। किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतं ततः स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवो अगात कृत अहनिकः। मेरे साथ, किम साधयिष्यति अस्माभिः किं साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतं भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं ततः स्त्रीणां वदन्तीनाम् ततः स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवो अगात कृत अहनिकः। उद्धवो गात कृताहिनकः। किनका साधिशत संपन्न करेगा अस्माभि हमसे, भर्तु स्वामी का प्रीतस्य तुष्ट करने वाला निष्कृतम पिंडदान ततः तत्पश्चात स्त्रीणाम स्त्रियां वदंतीनाम बोलते हुए उद्धव उद्धव अगात वहां आ गया। वो ऐसे बोल रही थी तो उद्धव आ गया, देखा उन्होंने। कृत करके अहनिका प्रातःकालीन धार्मिक कृत्य सब करके उद्धव दिख गया उनको। तो उद्धव को देख के उनको अच्छा लगा। एक तो उद्धव भगवान कृष्ण जैसे दिखते थे। जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि क्या वो अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए, क्या वो अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए? कौन कौन किसकी बात हो रही है? सोच रहे अक्रूर की। वो अक्रूर के बात सोच रहे। प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए। अपने स्वामी के पिंडदान के लिए। स्वामी कौन है? कंस। उसका पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है। हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है। इतना गुस्सा है, बताइए। तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए, तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़े। उद्धव दिखलाई पड़े। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी।
हरे कृष्णा, कमला ईश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे आवाज आ कृष्णा, रही है माता सादर जी? प्रणाम माता जी। पढ़िए माता ठीक जी, है माता ईश्वरी जी। माता जी। तात्पर्य शिला। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाए जाने से उत्पन्न गोपियों की घोर निराशा प्रकट होती है, किंतु उन्हें आश्चर्य होगा जब वे देखेंगी कि यह अनपेक्षित अतिथि उद्धव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उद्धव की वृंदावन यात्रा नामक 46वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। ऐसा होता है, कभी अकस्मात आपको कुछ ऐसा दिख जाता है जो अच्छा है, क्योंकि उद्धव से उनको खुशी हुई होगी जरूर। ये पल्लवी माता जी क्लास में है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी है। हाँ, पल्लवी माता जी, कुछ कमेंट करना है आपको इस बारे में? किस बारे में प्रभु जी? ये जो, क्योंकि अब अध्याय बदल रहा है ना, अब भ्रमर हाँ गीत शुरू हाँ होगा। जी जी जी। प्रभु जी, इसमें मैं ये श्लोक में 1 मिनट दीजिए सिर्फ। सॉरी प्रभु जी, वो माइक अनम्यूट था, मेरी बेटी का वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है कॉलेज का, तो नहीं, इसीलिए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये डर लगा कहीं आपकी कोई फिर यात्रा न हो रही हो। नहीं नहीं नहीं। इसमें ये श्लोक में लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि यद्यपि पूरी रात चर्चा चली, नंद बाबा, यशोदा मैया, और यशोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन नंद बाबा और अक्रूर जी के बीच में, सॉरी, उद्धव जी के बीच में ये पूरी रात चर्चा चली, और लेकिन उद्धव नंद और यशोदा को शांत नहीं कर पाए, और ना ही उनको मनवा सके जो भी सलाह दे रहे थे वे। तो नंद बाबा इस प्रकार विचार किया, नंद बाबा ने, कि उद्धव भले ही हमें ये ज्ञान देना चाहता है कि कृष्ण परमेश्वर है, लेकिन क्या हम नहीं जानते क्या? क्योंकि गर्ग मुनि ने नामकरण के वक्त तो गर्ग मुनि ने बताया था कि तुम्हारा पुत्र जो है वो नारायण के समान है, और कृष्ण से सर्वाधिक नारायण के समान और कौन हो सकता है। तो नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि गर्ग से तो हमने पहले ही जान लिया था हमारा पुत्र नारायण है, और हमने अनुभव भी किया कि हमारा पुत्र नारायण है, जब उसने पूतना, अघासुर, बकासुर का वध किया, गोवर्धन को उठाया, दावानल पान किया, वरुण लोक के शासकों से वो प्रणाम किया, जब नंद बाबा को जब वो वरुण देव के यहाँ वो बांधा गया था। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि कृष्ण नारायण है, परमात्मा है, पर ब्रह्म है, फिर भी कोई भी बात मुझे कृष्ण को अपना पुत्र मानने से नहीं रोक सकती। इसका प्रमाण गर्ग के शब्द हैं कि हे नंद, यह आपका पुत्र है। यद्यपि कृष्ण परमेश्वर है, फिर भी हम उन्हें पूजनीय नहीं मानते, हम तो बस कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, उन्हें अपनी चबाई हुई सुपारी का बचा हुआ भाग अर्पित करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यदि वे हमारे पुत्र न होते तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण के जन्म से पहले हम अपने कुल देवता नारायण का ध्यान कर सकते थे, लेकिन अब जैसे ही हम नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। यह हमारे मन की संतुष्टि का संकेत है। इसलिए अपने पुत्र के संबंध में ऐसा व्यवहार करना कोई दोष नहीं। हम निश्चित रूप से कृष्ण के माता पिता हैं। तो वो उद्धव समझा रहे हैं कि कृष्ण नारायण है, पर ब्रह्म है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ठीक है, गर्ग मुनि ने बताया, लेकिन हम मानने के इसमें है ही नहीं, हमें उससे संतोष नहीं मिलता। हमें तो संतोष मिलता है कि कृष्ण को चबाए हुआ सुपारी को हम जब उसको देते हैं तो वो उसमें हमें संतोष मिलता है। और आगे बोल रहे हैं कि कृष्ण की अपनी अनुभूति भी इस बात का प्रमाण है कि हम दोनों उनके माता पिता हैं। कि कृष्ण, ये उद्धव समझा रहे हैं ना उनको कि जो भी चाहेगा, भगवान को जिस रूप में चाहेगा, वात्सल्य रूप में, तो वो भगवान उनके बेटे बन जाएंगे, जो भी प्रेम भाव में चाहेगा उनके प्रेमी बन जाएंगे। तो ये नंद बाबा बोल रहे हैं कि लेकिन कृष्ण को भी तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि वो हमारे बेटे हैं। हमने कई बार देखा वो जो चबाई हुई सुपारी का बचा हुआ भाग
हम भाग नहीं खिलाते, उन्हें गोद में नहीं उठाते, उन्हें गले नहीं लगाते, उन्हें चूमते नहीं, उनका चेहरा उदास हो जाता था। जब हम ऐसा नहीं करते तो वो कृष्ण उदास हो जाता था। यदि यशोदा उनकी माता नहीं होती तो जब वो बर्तन फोड़ा था, उन्होंने मटकी फोड़ी थी, उन्हें कैसे बांध सकती थी? उन्हें बांधे जाने पर दुखी देखकर मैंने उन्हें मुक्त कर दिया था। और जब मैंने उन्हें मुक्त किया तो वो प्रसन्नता से बहुत मुस्कुराए कृष्ण। क्योंकि हम उनके माता पिता हैं, इसलिए कृष्ण हमारी डांट, हमारी आज्ञाएं, यहाँ तक कि उन्हें बांधना भी स्वीकार करते हैं, भले ही वे परमेश्वर ही क्यों न हो। यदि ये तथ्य नहीं होता कि हम कृष्ण के माता पिता हैं, तो परम व्यक्तित्व सर्वव्यापी निरपेक्ष ब्रह्म हमसे कैसे बंध सकते थे? लेकिन जब मथुरा जाते हैं, चाणूर कंस अन्य को मारा, तब हर कोई किसी ने उससे कह रहे हैं कृष्ण को कि आप निश्चित रूप से परमेश्वर हैं। मथुरावासी मान रहे हैं परमेश्वर है। देवकी भी कृष्ण से कह रही है मैं आपकी माता हूँ। वसुदेव कह रहे हैं मैं आपके पिता हूँ। कोई कह रहा है हम आपके मामा हैं। अन्य लोग कृष्ण से ऐसे भाई संबंधी मित्र का संबंध जोड़ रहे हैं। और जब भी कृष्ण को अपने घरों में आमंत्रित कर रहे हैं, वहां लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो केवल मथुरा में उनके प्रवास को लंबा खींच रहे हैं वो। तब हमारा पुत्र जो उचित आचरण का रत्न है, उनके चेहरे को देखता है और भयंकर जाल में फंस जाता है। ऐसा है हमारा कृष्ण कि जो भी हाँ चाहेगा उससे, तो इसीलिए वो जाल में फंस गया कृष्ण, और इसीलिए मथुरा से वो आ नहीं रहा है। और मैं मानता हूँ कि अपने दयालु स्वभाव के कारण, व्रज में लौटने में असमर्थ होने के कारण कृष्ण ने सभी से कहा होगा। नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि इतना दयालु है कृष्ण की उसने सोचा होगा कि वास्तव में मैं ही परमेश्वर हूँ, ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। कौन मेरी माता हो सकता है, कौन मेरा पिता हो सकता है, तथा कौन मेरा संबंधी हो सकता है? तो उसी व्यक्ति का हूं मैं जो मेरी भक्ति करता है, अन्य किसी का नहीं। मैं केवल उसी के घर जाऊंगा तथा वही मेरा पिता तथा अन्य संबंधी है। नंद महाराज फिर विचार करते हैं कि किंतु यह उद्धव तो एकमात्र बालक है, यद्यपि यह बहुत बुद्धिमान है, यह मेरे पुत्र के हृदय की गहराई को नहीं समझ सकता। नंद बाबा उद्धव के बारे में सोच, ये तो छोटा सा बालक दिख रहा है, तो ये क्या ही मेरे पुत्र के हृदय की गहराई समझेगा। कृष्ण के शब्दों का शाब्दिक अर्थ ले या है ये उद्धव ने। उद्धव ने ये शाब्दिक अर्थ लिया है, लेकिन उसके पीछे का भाव नहीं जान पाया उद्धव। हाँ, तो ऐसा नंद बाबा सोच रहे हैं कि वो ऐसा कृष्ण, सोच है। हाँ, कृष्ण के वास्तविक विचार हो, मानो वे कृष्ण के वास्तविक विचार हो, ऐसा उद्धव को लगा होगा। और उद्धव मथुरा से आया और हमें ये उपदेश दे रहा है। किंतु हाँ मेरे पुत्र ने बड़ी चतुराई से ठीक ही कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है वही मेरा पिता है और मैं उसके घर में निवास करता हूँ। तो वो नंद बाबा सोच रहे हैं कि भक्ति तो हम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो वो कृष्ण हमारे घर में पुत्र बनकर आया, यशोदा से बांधा जा रहा है। और मैं जब तक उसको गोद में ना लूं तो वो उदास हो रहा है। तो वो भक्ति तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये उद्धव नहीं समझ पाया, शाब्दिक अर्थ ले लिया और हमें समझाने के लिए आ गए यहाँ पर। तो इसलिए उद्धव के साथ नंद बाबा बहुत सोच सुंदर, रहे हैं। बहुत जी। सुंदर जो आपने जो बताया, ये बिल्कुल उनको नंद महाराज को ये लग रहा है उससे कहीं थोड़ा ज्यादा यशोदा माँ को भी लग रहा है। ये क्या कह रहा है? उसने कहा वो सबके पिता है, सबके माता है, भक्ति जो उनके भक्त हैं ऐसे करके, तो उनको वो अटपटा लग रहा है। क्योंकि जो जिस स्तर पर उद्धव बात कर रहे हैं, उनका भक्ति का स्तर वृंदावन वासियों का उससे कहीं ऊपर है। अभी ये भ्रमर गीत वाला 47वां अध्याय आएगा, इसमें आप देखेंगे गोपियों का स्तर। तो जब उद्धव वापस जाते हैं, कहते हैं मैं उनको समझाने नहीं गया, उन्होंने मुझे समझा दिया, उन्होंने मुझे समझा दिया भक्ति क्या होती है। ऐसे करके उद्धव जब वापस जाते हैं तो ऐसा। तो अब हम 47वें अध्याय में चलते हैं, भ्रमर गीत। इससे पहले 11 श्लोक डिसाइड करने होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी करवाइए। अशोक प्रभु जी नहीं है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हरे कृष्णा रीटा माता जी हूँ माता जी, मैं हूँ माता जी। है ना। वो हाँ 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 प्रभु जी, नेटवर्क कोई बात ओके, हट गया था, इसलिए हैंड डाउन, निकल गया था। जी जी हैंड डाउन कर दिया आपने।
नहीं, मैं नहीं किया है, नेटवर्क निकल गया था माता जी। हाँ हाँ जी प्रभु, तो मैं रिसाइट करूंगा। हाँ हाँ प्रभु जी करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत् प्रतिसर्गो मृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापतयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र सद्यो युतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतदव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् निडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो यैतत्त्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् तद् सत्परम्
पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं जपेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् वितेथं यत् प्रतीयेत वितेयं जप्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। सभी को हरे स्वागत है आपका 47वें अध्याय में। 46वें अध्याय में इतना आनंद आया कि ब्रज में पहुंच गए उद्धव। बहुत अच्छा था। ये उससे भी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ आप गोपी से मिलते हैं उद्धव। तो ये पढ़ना है माता जी। जी प्रभु जी शुरुआत पढ़वाइए पढ़ माता, लेते हैं पढ़वाइए। जी। हरे कृष्ण शैलेश प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 47 भ्रमर गीत। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव ने गोपियों को भगवान का संदेश दिया, उन्हें टाढ़स बंधाया और फिर मथुरा लौट गए। जब व्रज की तरुणियां ने पीत वस्त्र तथा आकर्षक कुंडल पहने कमल जैसे नेत्रों वाले उद्धव को देखा तो वे चकित थी कि यह कृष्ण से कितना मिलता जुलता रहा है। यह सोचते हुए कि यह कौन है, वे उद्धव के पास गई और उन्हें घेर लिया। जब उन्हें लगा कि कृष्ण ने ही उन्हें भेजा होगा तो वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई जहां उद्धव उनसे गोपनीय ढंग से अपने मन की बात कह सके। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण के
साथ खेली गई लीलाओं का स्मरण करने लगी और सारी लाज हया छोड़कर जोर जोर से रोने लगी। एक गोपी कृष्ण के साथ अपने सानिध्य के विषय में गंभीर ध्यान लगाने लगी तो उसने अपने समक्ष एक भौरा देखा। इस भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसने कहा, जिस तरह भौरे विभिन्न फूलों के बीच मंडराते रहते हैं, उसी तरह कृष्ण ने ब्रज की तरुणियों को छोड़ दिया है और अन्य स्त्रियों से स्नेह उत्पन्न कर लिया है। यह गोपी ऐसे ही अपने कल्पित दुर्भाग्य एवं अपनी प्रतिद्वंदिनी प्रेमिका के सौभाग्य के बारे में प्रलाप करती रही और पूरे समय भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का गुणगान करती रही। तत्पश्चात उसने घोषित किया कि भले ही कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया हो, किंतु गोपियां उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भुला सकती। उद्धव ने व्रज की गोपियों को, जो कृष्ण को एक बार पुनः देखने के लिए उत्सुक थी, टाढ़स बंधाने का प्रयास किया। उद्धव ने बतलाया, जहां भगवान कृष्ण का दास बनने के लिए सामान्य पुरुषों को अनेक पुण्य करने पड़ते हैं, वहां सीधी सादी गोपियां, तुम इतनी भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम सबों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा की है। तत्पश्चात उद्धव ने उनसे भगवान का संदेश कह सुनाया। उद्धव ने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा, मैं परमात्मा हूँ और सबों का परम आश्रय हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ब्रह्मांड का सर्जन, पालन तथा संहार करता हूँ। मैं तुम गोपियों का अत्यंत प्रिय हूँ, किंतु अपने प्रति तुम सबों को आकर्षण बढ़ाने और तुम्हारी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए ही मैंने तुम सबों को छोड़ा है। आखिर जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर जाता है तो वह सदा उसी पर चित्त टिकाए रखती है। निरंतर मेरा स्मरण करते रहने से तुम पुनः अविलंब मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगी। तब गोपियों ने उद्धव से पूछा, अब कंस के मरने से कृष्ण प्रसन्न तो है और अपने परिवार वालों तथा मथुरा की स्त्रियों की संगति का आनंद उठा सकते हैं ना? क्या वे अब भी हमारे साथ खेली गई सारी लीलाओं जैसे रास नृत्य का स्मरण करते हैं? क्या वे पुनः हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें उसी प्रकार आनंदित कर सकेंगे जिस तरह इंद्र अपनी वर्षा से ग्रीष्म के ताप से पीड़ित जंगल को पुनः जीवन प्रदान करते हैं? यद्यपि हम जानती है कि त्याग से ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है, किंतु हम कृष्ण को पाने की आशा इसलिए नहीं त्याग पाती क्योंकि सारी व्रजभूमि में उनके चरण कमलों के चिन्ह अब भी अंकित है, जो हमें उनकी मंद चाल, उदार मुस्कानों तथा मधुर बातों का स्मरण कराते हैं। इन सबों ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। ऐसा कहकर गोपियों ने जोर जोर से कृष्ण के नामों का उच्चारण यह कहकर करने लगी, हे गोविंद, आकर हमारे कृष्ण कष्टों को दूर करो। तब उद्धव ने ऐसी कथनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी जिससे उनकी वियोग पीड़ा दूर हो गई और उद्धव को कृष्ण से अभिन्न मानकर उनकी पूजा करने लगी। उद्धव व्रज प्रदेश में कई मास रुके रहे और वहां के वासियों को कृष्ण के विषय में तरह तरह से स्मरण कराकर उन्हें आनंदित करते रहे। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का विस्तार देखकर अत्यंत प्रसन्न मन उद्धव ने घोषित किया, इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का पद प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना दिया है। निसंदेह इनके आगे ब्रह्मा भी निकृष्ट लगते हैं। कृष्ण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी भी वह कृपा प्राप्त नहीं कर सकती जो इन गोपियों ने रास नृत्य के समय प्राप्त की थी, जिसमें कृष्ण ने अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। तो भला अन्य स्त्रियों के बारे में क्या कहा जा सकता है? निसंदेह मैं एक झाड़ी या लता का भी जन्म लेकर अपने को परम धन्य मानूंगा, जिससे इन गोपियों के चरण रज से स्पर्श प्राप्त कर सकूं। अंत में उद्धव ने मथुरा वापस जाने के लिए नंद महाराज तथा अन्य गोपियों से अनुमति मांगी। नंद ने उन्हें
अनेक उपहार दिए और कृष्ण का सदैव स्मरण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव से प्रार्थना की। मथुरा लौटकर उद्धव ने बलराम, कृष्ण तथा राजा उग्रसेन को नंद महाराज के द्वारा भेजे गए उपहार प्रदान किए और उन सबों से व्रज उन सबों से व्रज के सारे अनुभव कह सुनाए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है ये अध्याय। तो कल से हम इसको करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। प्रभु जी, पिछले अध्याय में वो जो 2 श्लोक थे वो बहुत कितने सुंदर थे। वो जो गोपियों का जहाँ पर वर्णन हो रहा था कि सुबह हो गई और फिर गोपियां का वो भगवान की वो भगवान का स्मरण करने लगी, मथनी की रस्सियां खींच रही थी और कैसे उनका ये इतना सुंदर था प्रभु जी, ये गोपियों का और गोपियों का भाव भी ये। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम भी भगवान को भगवान मानते हैं, हाँ बहुत सारा हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो ये इनको पता है। जैसे अभी गोपियां भी आगे बोलेंगी कि हमें पता नहीं क्या ये कृष्ण नारायण है, गर्ग मुनि ने बताया था, जैसे नंद बाबा भी बोले। लेकिन फिर भी पता होकर भी भगवान को उस भाव में देख रहे हैं। लेकिन हमें पता होता है तो हम बहुत ज्यादा ऐसे बंध जाते हैं इसमें, भगवान भगवत्ता और ऐश्वर्य भाव में। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज देखिए कि हमारा जो स्तर है समझते हैं हम, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने जकड़े हुए हैं माया से। तो उससे आगे निकल के ये गोपियां काफी आगे पहुंच गई माता जी। जो इनका स्तर है प्रेम का, हमारा स्तर है, हम भी भगवान से प्रेम करना चाहते हैं एक क्षण, दूसरे क्षण ऐसे कार्य में फंस जाते हैं और रजोगुण में चले जाते हैं। तो ये ये थोड़ा ये डिफरेंस है। ये हम भी भक्ति करते हैं, करना चाहते हैं। और हम लोगों में से, क्लास में से आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो भक्ति में काफी आगे भी होंगे, ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन जो आपका आखिरी स्तर होता है सबसे ऊपर अध्यात्म का, गोपियां वहां पहुंची हुई हैं, हम वहां नहीं हैं। उसके लिए एक चीज क्लियर कट समझ आती है कि आपको वेदों का अध्ययन न भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान से प्रेम जाग गया, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती है? बहुत जरूरत होती है। आप देखिए, इतना पढ़ती हैं आप, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट बताती हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लेवल देखिए। वो कहते हैं भगवान ने ये कहा होगा, गोपियों ने ये कहा होगा, उसे ये वो ऐसा कह सकते हैं। जैसे षट गोस्वामी जब वृंदावन के, वो कहते हैं जो चीज वो आप मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ ही रहते थे। जैसे ऐसा हम षट गोस्वामी वृंदावन में जब इतनी तकलीफ में थे तो उनके साथ भगवान थे, उनको राधा का उनके ऊपर हाथ था। ये उनमें, गोपियों में और हमारे हमारा जो प्रेम है इसमें फर्क है। ये मैं आपसे शेयर किया था जब हम ये वृंदावन की यात्रा थी शायद, हाँ वृंदावन, एक दिन के लिए गए थे हम दोनों। तो रात को अटेंड किया था हमने, किसी प्रभु ने एक प्रवचन दिया था। एक माता जी थी, मुझे मेरे ख्याल से साउथ से थी। उन्होंने कहा मैं वही करती हूँ जो प्रभुपाद ने कहा है, बिल्कुल
पूरी श्रद्धा से करती हूँ, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं प्राप्त होता है जो होना चाहिए। ये आ, आ, आप उसको आप उसका उत्तर दे सकते हैं। जी जी नहीं प्रभु जी, मेरे में कहाँ पात्रता इतनी। लेकिन जैसे आपने कहा कि वेदों को इतना मतलब ज्यादा स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। बीच में मैंगलोर हमारे मंदिर से एक हाँ ट्रेनिंग सेशन था, मैंगलोर के टेम्पल से ही। तो एक वो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था। बहुत सुंदर बात बताई कि हमें स्कॉलर नहीं बनना है। कल भी मैंने मेरे क्लास में वही बताया, स्कॉलर नहीं बनना है हमें। कि ठीक है, सर्टिफिकेट ले रहे हैं हम अलग अलग कोर्सेज का, लेकिन उसके पीछे का मुख्य कारण है हमें वो भाव बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है। जैसे भागवतम पढ़ रहे, इसमें ना कोई हमारी क्विज है, ना कोई टेस्ट पेपर देना है, ना कुछ, बस उसको पढ़ रहे हैं, रस ले रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये गोपियां भी जैसे नंद बाबा हैं, गोपियां है, मतलब ये सब कोर्सेस और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने का पीछे का हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, वो भाव हमें प्राप्त हो जाए। और कैसे मतलब कहीं ना कहीं प्रभु जी, मैं ये देख रही हूँ कि चीजें ऐसी हो रही हैं कि दूसरे भी इस्कॉन में और सभी जगह ऐसा हो रहा है कि ये जो सर्टिफाइड कोर्सेज शुरू कर दिए हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लोग फंसे जा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा वो टेस्ट देना, श्लोक याद करना, और फिर वो ये ओपन बुक क्वेश्चन, क्लोज बुक क्वेश्चन, और उसके पीछे इतना फंस जाते हैं जो असली उसका जो लेना चाहिए ना, वो नहीं ले पा रहे हैं। जैसे वैष्णव के बीच में कैसा सदाचार, हम भक्ति वृक्षा क्यों बनाए हैं, हम क्यों स्टडी ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग कोर्सेस में हमारे, कि जैसे वैष्णव सदाचार, हम वैष्णव एक साथ आ रहे हैं तो उसमें हम कैसे सभी ये हम भक्ति सीखे, सभी साधन सीखे, और सभी वो भाव बढ़ाए, अपने बीच में आचरण ऐसा रखे। लेकिन जैसे देखा जा रहा है वो बहुत ज्यादा स्कॉलर बनने के पीछे, या फिर ये बहुत ज्यादा स्टडी करने के पीछे एक दूसरे से लड़ते हैं और कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, और फिर ऐसा भी हो रहा है प्रभु जी। हाँ, तो वो होगा प्रभु जी होगा। जब बोले कि स्कॉलर नहीं बनना है हमें, प्रीचर है तो प्रीचर के लिए जरूरी है कि ये सभी को अच्छे से उसको याद होना चाहिए। लेकिन वो प्रीचर को भी याद रखना चाहिए, टीचर को भी, कि उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है ये पढ़ने का। जैसे गोपिया है, नंद बाबा है, जान रहे हैं भगवान है, लेकिन फिर भी अपना भाव नहीं छोड़े वो कभी भी। प्रभु जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जैसे ये सभी चीजें दिख रही है, ऐसे ये कोर्सेज के पीछे का मूल उद्देश्य ही निकला जा रहा है। हाँ, ये आपने जो ऑब्जर्व किया है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है जो ऑब्जर्व किया है। लेकिन इस इस कोर्स के माध्यम से, क्योंकि मैं तो कोर्स में हूँ नहीं, मैं खाली एक बार जब भगवत गीता 18 दिन वाली करा रहा था, तब मुझे लेवल 2 एक बार दिया था उन्होंने। लेकिन लेवल 2 में, हालांकि वो हफ्ते में 2 दिन होता था, तो वो और डिटेल में अच्छा अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि उसके लिए उनको कुछ कराना होता था। तो मैंने कहा कि मैं इतना चीज, क्योंकि मैं भगवत गीता 2 बार ले रहा था, और फिर ये भागवतम भी शुरू हो गई इवनिंग क्लास वाली, तो फिर मुझे समय ही नहीं होता था, मेरे जप रुक जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं अब नहीं करा सकता ये आप किसी और को दीजिए। उसके बाद ये इसमें जो आपने ऑब्जर्व किया है ये सही हो सकता है। ये आपको ऐसा लगता है कि होड़ जैसी लग गई ना ऐसे इसे, जी कि जी वो जी प्रभु जी। सर्टिफिकेट लेने की। जी और जी जी। हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है माता जी, अनुभूति होना। एक बोलना कहना एक बात है, एक अनुभूति होना वो दूसरी बात है। लेकिन भक्ति करते करते प्रभुपाद को हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये पूरा होता है हमारा भागवतम इस साल में। तो इसके बाद चैतन्य चरितमृत के साथ में मैं सोच रहा हूँ 2 दिन सैटरडे संडे हम प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे। प्रभुपाद ने
इतने बड़े भक्त बने उनके यूएस में जब उन्होंने शुरू किया, और उनको जब थोड़ा बने तो दो को प्रभुपाद इंडिया लेके आए। इंडिया लेके आए, 2-3 जगह उन्होंने उनको मिलाया कि यहाँ तुम थोड़ा संस्कृत सीखो। संस्कृत को जानना, भगवान को जानने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया, उस आवश्यकता नहीं। लेकिन संस्कृत आपको आती हो, आप अच्छे प्रीचर बन सकते हो, क्योंकि संस्कृत रोड़े नहीं आती। अभी संस्कृत नहीं आती हो, क्योंकि श्लोक आता है तो आपको श्लोक रिसाइट करना होता है, तो उसलिए, और श्लोक अगर आपको उसका मीनिंग आता हो, ग्रामर आती हो, तो आप प्रीचर अच्छी तरह उसको समझा सकते हैं। प्रीचर का काम होता है अच्छी तरह समझाना कि उसमें क्या है। तो उसके लिए प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा था प्रभुपाद का शिष्य, उसको प्रभुपाद ने कहा, ले गए एक जगह, वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ ले गए, मेरे ख्याल से कलकत्ता में थी शायद, वहाँ ले गए, और वो प्रभुपाद ने, वो लोग तैयार भी हो गए उसको वहाँ एडमिट करने के लिए। वो वापस आया प्रभुपाद के साथ शाम को, उसको नहीं अच्छा लगा। उसको ये लगा, इसमें आप जब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि प्रभुपाद से अच्छा कोई है ही नहीं। तो मैं जो भी सीखना है इन्हीं से सीखना है। ये जो जिनको ये मिला रहे हैं, तो ये इस लेवल का नहीं है जिस लेवल के प्रभुपाद है। अपने गुरु में ऐसी श्रद्धा होना कितनी बड़ी बात है। कैसे किया होगा प्रभुपाद ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ चैंटिंग करवाई। प्रभुपाद ने कहा 4 ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और जो हम लोग भी करते हैं वही किया। लेकिन उनकी श्रद्धा अपने गुरु में इतनी ज्यादा थी, तो उसने अपने दोस्तों को लिखा, अमेरिका में है, यहाँ बहुत से मिले, लेकिन इनका जैसा कोई है ही नहीं, प्रभुपाद का जैसा। जबकि प्रभुपाद ने उसने ये भी देखा कि प्रभुपाद किस जगह रहते थे। जब उसने राधा दामोदर मंदिर देखा जहाँ प्रभुपाद ने इतना काम किया, उसके बाद उसने लिखा मंदिर अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ उस लेवल के नहीं है जो हमने वहाँ बनाया यूएस में। क्योंकि क्या उसके मन में क्या था? अच्छा लेवल का होना, जो अभी आपने कहा, भाव होना, अच्छा होना। मंदिर वहाँ अच्छा क्योंकि वहाँ साधन अच्छे हैं, जबकि उनके पास पैसा नहीं था शुरू में, फिर भी वहाँ पर थोड़ा आपके आकर्षण ज़्यादा आप करा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। दोनों में फर्क ये है, लेकिन उन लोगों में भाव आया प्रभुपाद से। गुरु को उन्होंने अपना सर्वस्व माना, और गुरु ने यहाँ तक कहा, प्रभुपाद को एक ने छोड़ दिया था, छोड़ के चला गया। प्रभुपाद को उसने चिट्ठी लिखी, मैं फिर आ गया। तो प्रभुपाद ने लिखा कि मुझे दुख हुआ जब तुम गए थे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कोई मुझे छोड़ के जाए, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, मैं तुमको भगवान तक ले जाने के लिए हूँ। मैं तुमको भगवान तक ले जाऊंगा, ये मेरा काम है। तो मुझे वो सुन करके इतना अच्छा लगा कि गुरु आपको कह रहा है कि आपको भगवान तक ले जाना मेरा काम है। ये अब ऐसे उनकी श्रद्धा देख करके ये आपको ऐसा करते हैं माता जी। इस जी प्रभु। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो चल रहा है इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अपने को क्या कर सकते हैं, ये हमने सोचना है। जी तो जी तो लीलामृत में जब प्रभुपाद का आप देखेंगे, और कुछ चीजें वहां हम सबको कहेंगे नोट करो, क्या आपको लगता प्रभुपाद के बारे में? एक चीज जो मुझे लगी, बहुत ही विषम परिस्थितियां आई। एक चीज जो वाइफ ने कराया है पूरा उनका लीलामृत, उनको ये लगता है प्रभुपाद अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा ओवर बर्डन करते थे, इतना काम देते थे उनको। मुझे भी लगता है ऐसा, जो कि असंभव है। एक बार तो एक
प्रेसिडेंट ने कहा मैं नहीं संभाल सकता, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने उससे कहा तुम रुको, मेरे आने तक रुक जाओ, ऐसे करके, लेकिन सुनते थे उनको। प्रभुपाद इतना बड़ा बड़ा काम दे देते थे क्योंकि प्रभुपाद के पास टाइम नहीं था। अगर प्रभुपाद स्लो करते तो ये होना नहीं था बहुत जगह। लेकिन वो बहुत ही सुंदर है लीलामृत। उसको जब वो उनके ये सेंटर खुलने शुरू हुए, कितनी कठिनाइयां सब जगह थी, कितना परिश्रम किया उन भक्तों ने, कितना परिश्रम किया, और उसको देख करके लगता है हम तो कुछ करते ही नहीं ऐसा। तो ये ठीक है माता जी, इसको जो आपने अनुभव किया, ये मैं दूर से मैं भी इस चीज को देखता हूँ कि एक होड़ सी हो गई, मेरे पास ये डिग्री होगी, मेरे पास ये डिग्री होगी, ऐसा। और लेकिन हमारा स्तर कहाँ है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन टेम्पल वो जो करा रहा है वो भी एक ढंग से उसको चलने दीजिए, कोई बात जी 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 प्रभु जी। नहीं। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।